हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। पहला लेक्चर हमने किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का कि ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पड़ेगा। आज मैं बात करूँगा कि अकाउंट इक्वेशन आप बनाओगे कैसे, क्योंकि इसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट को डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मेट से कैसे चीज़ें किस हिसाब से सजाना आपको, बिल्कुल आपके लिए नया है। एक दो क्वेश्चन करोगे आप सीख जाओगे। इफेक्ट आपको मैंने बता दिया है, तो वो आप रजिस्टर खोल के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हाँ डिस्कशन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया आपके लिए, देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्रिपेयर अकाउंट इक्वेशन, ऐसा ही लिखा होगा। एक अकाउंट इक्वेशन बनाना है, कुछ पॉइंट आपको दिए होंगे। यहाँ दिया है पहला कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपये कैश के साथ। क्या लिखा हुआ है कि हमने 1 लाख रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास की कम से कम 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, और उससे ज़्यादा वाला भी ट्रांजेक्शन था। इस क्वेश्चन में जो पहला बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें हर एक ट्रांजेक्शन का 2 ही इफेक्ट दिखाया जाएगा बस। तो बनाते फॉर्मेट कैसा है, फिर हम इसको समझेंगे कि करके। तो देखो अकाउंट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस के बाद आप लिख दोगे एसेट्स, और एसेट्स में नंबर बढ़ते जाएंगे तो एसेट्स का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना है। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, और सबसे एंड में आप लिख दोगे कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। अब देखो भेजना कैसे कैसे है, तो जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट है कि लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया था अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक तो बिजनेस में पैसा आएगा, यानी कैश बढ़ेगा, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो होता है कैपिटल। तो यानी 2 जगह इफेक्ट जो पढ़ने वाला है, एक कैश में पढ़ने वाला है और एक कैपिटल में। क्लियर पॉइंट, बस यही करेंगे हम। दिखाना कैसे है, तो यहाँ डालेंगे नंबर 1, लिखेंगे क्या ट्रांजैक्शंस है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पूरा लिख लेना आप। एक तो कैश होता है आपका एसेट्स, तो एसेट्स में कॉलम बन गया कैश का 1 लाख रुपए का। लायबिलिटीज पे क्या फ़र्क पड़ा भाई, तो कुछ नहीं, 0। और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो कैपिटल हो गया 1 लाख। तो पहला पॉइंट था आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो एक आपके कैश पे इफेक्ट पड़ा तो कैश में आया, दूसरा आपके कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा तो कैपिटल में आया। ठीक है पॉइंट। अब हमें पहली बार जो ना 2 पॉइंट करने होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा कैश में। आप बताओ अगर हम गुड्स कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर गुड्स अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा और गुड्स बढ़ जाएगा, यही होगा ना। तो यही आपको करना है, दूसरे पॉइंट को दिखाएंगे वहाँ पे। तो पहले इफेक्ट जान लो, फिर यहाँ दिखा देना है बस। परचेज गुड्स, और दिखाने का तरीका आप 1-2 क्वेश्चन करके सीख जाओगे। गुड्स तो एक नया एसेट्स आ गया स्टॉक के नाम का, जो पहले से तो था नहीं, और कितने का है, तो 20,000 के गुड्स आ गए। तो गुड्स में 20,000 प्लस, तो यहाँ प्लस। हमारा अकाउंट्स में माइनस की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी माइनस होता है। तो कैश से माइनस करना था तो कैश मैंने ब्रैकेट लगा रखे, मतलब माइनस करना है आपको। और एक गुड्स आ गया। लायबिलिटीज पे क्या फ़र्क पड़ा, तो बोल गए सर कुछ नहीं, तो 0। कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। पहली बार आपको ऐसे ही 2 ट्रांजेक्शन्स करनी है। जब 2 ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी तो आपको एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद आपको बनाना है न्यू इक्वेशन। क्या बनाना है, तो बोलो सर न्यू इक्वेशन। याद रखना पहली बार 2 ट्रांजेक्शन्स आपको करनी है, देन बनाना है न्यू इक्वेशन, याद रखना इस बात को। अब देखो 1 लाख का कैश था, 20,000 चला गया तो बच कितना गया, 80,000 रुपये कैश। स्टॉक बच गया आपका 20,000 का। लायबिलिटीज अभी भी 0 है, अकाउंट नहीं खुला इसका, और कैपिटल आपका 1 लाख है। ये इक्वेशन हमेशा बराबर होगी। देखो अभी बराबर, इधर 1 लाख है उधर भी 1 लाख है। अगर बीच में इक्वल टू है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ठीक, तो पहली बार आपने क्या करना है, तो 2 ट्रांजेक्शन्स फिर इक्वेशन। अब इसके बाद से देखो याद रखना, इसके बाद आप थोड़ा सा और चेंज करोगे। अब आपको तीसरी इक्वेशन पढ़नी है। लिखा मशीनरी परचेज फ्रॉम राम 30,000। अब देखो दिक्कत अब यहाँ पे आई कि यहाँ तो लिख दिया कि हमने मशीनरी राम से खरीदा, पर आपको पता तो चल नहीं रहा कैश में खरीदा है क्रेडिट में, तो अब हम क्या माने। तो ध्यान समझना, सपोज आप किसी दुकान पे गए, आपने मोमोज खाया, पैसा दिया। क्या कभी दुकानदार आपसे पूछता है मैडम या सर आपका क्या नाम है, कभी नहीं पूछेगा। क्या मतलब है, पैसा दो, सामान लिया का बात खत्म। लेकिन जब क्रेडिट की बात होती है तो पहली बात तो देगा नहीं, जानता नहीं होगा तो, नहीं तो देगा भी तो आपकी डिटेल तो लेगा, तभी देगा, जानेगा नहीं तो देगा कहाँ से। तो यानी कहने का कुल मतलब ये है कि कहीं किसी बंदे का नाम मेंशन हो और आपको पता ना चल रहा हो कैश है या क्रेडिट, तो आपको हमेशा क्रेडिट मानना है। याद रहेगा दिमाग में, किसी बंदे का नाम मेंशन हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने खरीदा या बेचा कैश में या क्रेडिट, तो ठीक है, तो आपको उधार मानना है। जैसे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, उधार है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, उधार है। नहीं मेंशन है तो उधार है। हाँ, अगर ऐसे लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश, तब तो साफ साफ बता दिया कैश, तो फिर भी उधार मत मान लेना कि नाम है तो उधार, ऐसा कुछ नहीं है।
जब नहीं पता चलेगा तब की बात हो रही है। जैसे लिख दिया कि सोल्ड गुड्स टू सोनम, अब देखो पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा, तो आपको क्या मानना होगा? उधार में। ठीक, तो यहाँ पे हम यही मानेंगे। तो हमने उधार में मशीनरी खरीदी, तो एक बार बताओ, अगर आप उधार में मशीनरी खरीदोगे तो क्या होगा? तो बोलोगे सर एक तो मशीनरी आएगी, ठीक है, और उधार है तो बाद में पैसा देना, यानी लाइबिलिटीज़। तो एक एसेट्स एक लाइबिलिटीज़। इफेक्ट पता चल गया? ये इफेक्ट मैंने आपको पहले ही लेक्चर बता रखा है, तो अगर आप पहले नहीं आते तो इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स से बता रखे हैं बहुत बढ़िया से। थर्ड है मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी परचेज, तो एक तो मशीनरी नया एसेट्स होता है आपका, तो मशीनरी नाम का नया एसेट्स आ गया। कितने का खरीदा है? तो 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये की आपकी मशीनरी आ गई। और उधार में है तो क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम मेंशन है राम, तो ये राम आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है, या वेंडर भी कह सकते हो आप, एसेट्स के लिए वेंडर भी यूज किया जाता है। अब देखो पहली बार आपने क्या किया था? 2 ट्रांजेक्शन्स किया था, फिर इक्वेशन बनाया था। लेकिन अब आपको क्या करना? अब नीचे का सीक्वेंस सेम रहेगा, एक ट्रांजेक्शन इक्वेशन, फिर एक ट्रांजेक्शन फिर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपके ऑलरेडी एक इक्वेशन है कंपेयर करने के लिए। तो पहली बार 2 ट्रांजेक्शन, फिर इक्वेशन, फिर हर एक ट्रांजेक्शन बाय इक्वेशन, ट्रांजेक्शन इक्वेशन, ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। यही इसका फॉर्मेट है। अब मैं इक्वेशन बना लेते हैं नया, न्यू इक्वेशन। तो ये देखो 80 का 80 कोई चीज़ नहीं है, ये 20 का 20 कोई चीज़ नहीं है, ये 30, एक लाइबिलिटीज आ गई 30 की, और कैपिटल का 1 लाख। अभी भी देखो दोनों साइड इक्वल है, ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे चौथी इक्वेशन। तो चौथी इक्वेशन लिखिए, रेंट पेड 1000। आपने रेंट पे किया, क्या करा आपने? रेंट पेड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर हम एक्सपेंस पे करते हैं, यहाँ देखो एक्सपेंस का तो कोई कॉलम ही नहीं है, 3 ही कॉलम है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो कोई भी खर्चा पे करते हो या कोई भी इनकम होती है, वो होती है हम मानते हैं मालिक की, तो मालिक यानी कैपिटल से एडजस्ट होगा, ठीक। तो कोई भी खर्चा पे करेंगे तो कैपिटल से माइनस, कोई इनकम मिलेगा तो कैपिटल में प्लस, साफ सीधा सा है। तो रेंट पे किया, कितना पे किया है? 1000 रुपये। तो एक तो आपने पैसा दिया, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे 1000 रुपये से, तो कैश से माइनस कर दिया। और दूसरा कहाँ से चले जाएगा? आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं, 0। फिर लाइन खींचेंगे और क्या बनाएंगे? तो न्यू इक्वेशन। यही चलता रहेगा आपका, चलता रहेगा जब तक क्वेश्चन के सारे पॉइंट खत्म नहीं हो जाते। 79। तो ये आपका फॉर्मेट है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपके लिए 11th में कॉमर्स बिल्कुल नहीं है, और ये लाइन खींचना भी नया, इससे पहले कभी आपने ऐसी लाइन नहीं खींची होगी। तो 2-4 क्वेश्चन करना, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी लाइन खींचने में, फिर सब सेट हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट है आपका कमीशन रिसीव यानी इनकम। आज मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और हो सकता है 2 क्वेश्चन में से 1-2 पॉइंट तो आपके एग्जाम में टकरा ही जाए। कमीशन रिसीव 2000, तो कैश में प्लस, और कैश मिला तो, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस, बाकी जगह 0। देन फिर आप बना दोगे न्यू इक्वेशन। 1-2 पॉइंट इसी वाले क्वेश्चन में से 1-2 पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाला है, और अगला जो क्वेश्चन का उसमें से भी 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात इसमें होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि अगर आपकी सारी एंट्री जरूरी, मान लो कोई बीच में एक एंट्री गलत हो गई तो पूरा नंबर नहीं कटता, कोई एंट्री गलत हो उसी के नंबर कटेंगे, जितना सही है उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे कि एक एंट्री पे पूरा नंबर काटने लगे तो अकाउंट से बच्चा कोई पास ही नहीं होगा। तो हर एक स्टेप्स के नंबर होते हैं, जितना आपने सही बना रखा उतने के आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन बन गया। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक, क्लियर है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस आज 2 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे कि बिजनेस स्टार्ट किया, ये क्या, ये कुछ फलाना जिनका जो भी है देखेंगे अभी। तो इसका भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीरियल नंबर, फॉर्मेट आप जान दीजिए, आप ट्रांजैक्शंस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने बना लिया, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं और इक्वेशन बनाना है। पहली बार 2 पॉइंट्स, तो इसमें देखो पहला पॉइंट मैंने कुछ थोड़ा अलग चिन्ह रखा है। देखिए यहाँ लिखा बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए तो कैश लगाया और 50,000 के गुड्स लगाए। पिछले में क्या था, बिजनेस करते टाइम सिर्फ एक ही चीज़ लगाई, जरूरी थोड़ा एक ही लगाए, हम 10 चीज़ लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें हम लगाते हैं वो पूरा कैपिटल होता है आपका। तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए कैश लगाया, तो देखना यार ये नए पॉइंट आपने सीखा यहाँ पे एक और। तो स्टार्ट किया बिजनेस, एक तो कैश लगाया 1 लाख रुपए, तो कैश नाम का एसेट्स 1 लाख का। गुड्स लगाया तो स्टॉक नाम या गुड्स नाम से 50,000। तो स्टार्टिंग में आपने कुल मिला के 1.5 लाख रुपये लगाया, लायबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं, और कैपिटल हो गया 1.5 लाख।
तो इससे आपने क्या सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही हो, ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे 5 चीज़ें होती हैं तो 5 लिखते हैं, जोड़ के पूरा वहाँ लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में जितनी भी चीज़ें आप लगाओगे उन सब चीज़ें आ जाएंगी और टोटल हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट, मशीनरी परचेज। देखो हमने मशीनरी खरीदा कैश में, अब तो समझ गए, बहुत सिंपल है। मशीनरी खरीदा कैश में तो आप बोलोगे सर मशीन खरीदी है तो एक आपके पास मशीनरी आएगी और पैसा दिया है तो पैसा जाएगा, बस बिल्कुल यही होगा। कितना खरीदा है? तो 30,000 रुपये का खरीदा है। तो एक नया एसेट्स आ गया मशीनरी के नाम से, 30,000 की मशीनरी आ गई और 30,000 से आपका पैसा चला गया और तो कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बाकी जगह 0। फिर हम लाइन खींचेंगे, 2 पॉइंट होने के बाद लाइन खींच के नया इक्वेशन बना देंगे, न्यू इक्वेशन। अब देखो 70,000 आपके पास कैश है, 50,000 का आपके पास स्टॉक है, 30,000 की आपके पास मशीनरी है, 0 आपका कैपिटल है, मतलब लायबिलिटीज है सॉरी, और 1.5 लाख आपका कैपिटल है। अभी भी देखो इक्वेशन बराबर, दोनों साइड हमेशा बराबर रहेगी, कभी नहीं बदलेगी है। अब अगला पॉइंट, अब देखो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देख लो, आएगा एग्जाम में आता है तो एक पॉइंट दिया ही होता है। यहाँ लिखा है ये वैसा ट्रांजेक्शन, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनका 2 से ज़्यादा जगह इफेक्ट पड़ता है, तो ये वैसी है। यहाँ लिखा आपने 10,000 के गुड्स 15,000 में बेच दिए। अब इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ध्यान से समझ लो। 10 के गुड्स आप 15 में अगर बेच रहे हो तो देखो आपका साथ हुआ क्या क्या। तो यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं सोल्ड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एग्जाम में टकराई जाती है। 10 के गुड्स बेचे तो आपके 10,000 से तो गुड्स कम हो गए, और साफ साफ लिखा है गुड्स बेचा, कुछ लिखा नहीं है, नाम वाम कुछ है नहीं, कैश में बेचा होगा इसका मतलब। ठीक, तो गुड्स आपने कैश में बेचा तो आपको पैसा जो मिला वो 15,000 मिल गया। 10 का गुड्स बेचा, 15 आपको कैश मिल गया। यही मान लो उधार बेचा होता तो कैश की जगह एक डेटर का कॉलम बन जाता। कभी अगर उधार भी होता कि सोल्ड गुड्स टू राम होता अगर, तो डेटर का कॉलम बनता। ठीक है ना। तो 10 के गुड्स बेचे तो 10 आपके गुड्स कम हो गए, 15 आपको कैश मिला, तो आपको क्या हुआ? तो बोलोगे सर हमें हुआ फ़ायदा। बिल्कुल, तो फ़ायदा किसका? मालिक का, तो कैपिटल में प्लस। वहीं यहाँ पे लॉस भी हो सकता था, मान लो 10 के गुड्स 8 में बेचे होते तो 10 गुड्स से माइनस 8 कैश मिलता, 2 का लॉस होता तो कैपिटल से माइनस। तो कोई भी इनकम या लॉस होगा तो कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये जब हम गुड्स ज़्यादा या कम में बेचते हैं तो उसका इफेक्ट कैपिटल पड़ता है। तो देखो 3 जगह इफेक्ट, 1, 2 और 3। तो क्या इक्वेशन याद रखना, ये वाले पॉइंट ट्रिपल इफेक्ट है इसका। फिर लाइन खींचेंगे, देन न्यू इक्वेशन। ये हो गया देखो 85, ये 40, ये 30, ये 0 और ये 155,000। इक्वेशन दोनों साइड इक्वल होगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं चौथे पॉइंट में। सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि रेंट आपको पे करना बाकी है। तो देखो एक तो पे करना बाकी, एक तो लॉस है, तो मालिक का लॉस हो गया, कैपिटल से घट गया। और अगर पे करना बाकी है तो बोलोगे सर पे करना बाकी है यानी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपका, गलत करते हैं बच्चे ज़्यादा इसमें, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, तो एक तो लायबिलिटीज़ में कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट था? 3,000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो 3,000 रुपये का एक कॉलम बन जाएगा लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग रेंट का। और आपका लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट जैसे वो लेक्चर के लास्ट में कराया था आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली बात है, उसमें से एक पॉइंट है ये। और गलती करते हैं बच्चे तो ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को ज़रा आप। ये 85 हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 3 हो गया और ये 152 हो गया। अब आखिरी पॉइंट क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं। लिखा डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया, तो आप समझ गए सर, बैंक में पैसा अगर जमा किया तो बैंक आपका बढ़ेगा। और क्या जमा करते हैं बैंक में? कुर्सी मेज नहीं, कैश जमा करते हैं, साफ सीधी बात है। बैंक में तो हम पैसा ही जमा करते हैं ना, तो आपका कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक नया कॉलम बनेगा बैंक नाम का एसेट्स, जो कि पहले से तो है नहीं। कितने रुपए जमा करें बैंक में? 10,000। तो 10,000 बैंक में आ गया और जमा हमने कैश किया होगा तो कैश में से घट गया बस, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह 0। फिर लाइन खींचेंगे और बना देंगे न्यू इक्वेशन। ये हो गया देखो 75, इक्वेशन बराबर हो गया अभी 40, 30, 10, 3 और
152। इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। ये आप ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो समझ गए। मैंने आज 2 ही क्वेश्चन कराया, अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। पहला लेक्चर देखना जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, फिर से मैंने आपको क्वेश्चन कराया। कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आराम से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में नया लगता है क्योंकि लाइन वाइन खींचना आपके लिए बिल्कुल नया है 11th में। बट आप जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आप इससे फेमिलियर हो जाओगे, आपको सीधे समझ में आने लगेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर सकते हो। अच्छा लगे वीडियो, अगर अच्छी लग रही है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो एक बढ़िया सा कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और लेक्चर्स डालें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।